इस बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के आसार बढ़े। सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हुए शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 34 और 7 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी पहुंचे। 41 विधायक के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बाला साहब की हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। बाला साहेब के हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये साफ कह दिया गया है। बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के आसार अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे एकनाथ शिंदे हैं जो कि बागी विधायकों के साथ सूरत के होटल में ठहरे हुए थे और अब खबर है कि एकनाथ शिंदे के पास उनके साथ 40 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और अब सभी गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए आपको 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सियासी संकट लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और महाविकास आघाड़ी की ये मुश्किलें बढ़ रही है। महाविकास आघाड़ी अब मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। देखिए जरा 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत टू गुवाहाटी। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि शिवसेना के कुछ विधायक हैं तो साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक हैं। 41 विधायक बताए जा रहे हैं। वो सूरत में एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र से सूरत बेहद पास पड़ता है तो ऐसे में गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। गुवाहाटी में विधायक नजर आए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर में भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है जब वहां पर सभी विधायक पहुंचे, लेकिन अब उद्धव सरकार संकट में आ गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कमलनाथ को इसके लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज मुंबई पीसीसी चीफ कमलनाथ जाएंगे। कांग्रेस ने कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है। हाईकमान ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी है। कमलनाथ को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में विधायकों में फूट देखने को मिली है। सुबह 11 बजे कमलनाथ की मौजूदगी में थोरात के बंगले पर बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकमान ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी कमलनाथ को दी है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम फोन लाइन पर हैं। शुभम, कमलनाथ को जिम्मेदारी महाराष्ट्र की दी गई है, क्या लगता है पार लगा पाएंगे? हालात तो बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल ठीक, उनकी हालात काफी मुश्किल हैं और कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं, हालांकि सीनियर लीडर हैं, 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, 1980 से हम देखते आ रहे हैं। मगर यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का घटनाक्रम घट चुका है, उसमें दुनिया ने देखा था कि कमलनाथ क्या कुछ कर पाए थे। सीएम हाउस में ही बैठे हुए थे, लगातार वहां से मॉनिटरिंग वो करते रहे, मगर उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। और ऐसे में उस वक्त भी बड़ी बातें कही गई थी कांग्रेसी नेताओं द्वारा कि देखिए वो कमलनाथ है और अभी आप देखिएगा कि सरकार बचेगी, कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा करते करते उनके हाथ से सरकार चली गई। तो ऐसे में अब उन्हें जब वहां पर भेजा गया है, हालांकि शरद पवार से उनके खासे अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती भी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। शुभम, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादातर शिवसेना के विधायक हैं और कुछ निर्दलीय विधायक हैं, अगर अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में, क्योंकि वो सरकार में है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, अगर सक्रिय नजर आ रही है, कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह डर सताने लगा है कि उनके भी कुछ विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं? देखिए, अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से इतने विधायक जो हैं वो साथ में आ गए हैं शिवसेना के। एक हम देख ही रहे हैं लगातार कि पहले वो सूरत में थे, सूरत से अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो और एकनाथ शिंदे को अगर आप अब उनकी सही परिभाषा जो होगी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में होगी, यानी कि
महाराष्ट्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एकनाथ शिंदे हमें नजर आएंगे, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का हटाने का जो भी खेल हुआ उसमें मुख्य भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। उनके साथ 22 विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब आगे की जो प्रोसेस है वो ठीक उसी तरह की होगी। देखिए, अब मध्य प्रदेश के जो विधायक थे वो बेंगलोर में थे, वहां से सारी की सारी चीजें हो रही थी, इस्तीफे हो रहे थे, उसी रिसोर्ट में रुके हुए थे। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गुवाहाटी से ही अब महाराष्ट्र की सरकार जाएगी। क्या शुभम, एक छोटा सा सवाल, क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति कमोवेश एक जैसी नजर आती है इस मामले पर? देखिए, एक नेता ढूंढा जा रहा था कि महाराष्ट्र का सिंधिया कौन, और अब नजर आ रहे हैं कि एकनाथ मुंडे जो है वो लीड कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर। तो अब देखना होगा, क्योंकि वो तो हालांकि उसमें जो बात निकल कर आ रही है, तो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि वो बीजेपी के साथ जो है वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। हाँ। और शिवसेना को भी उन्होंने यही बात कही है कि आप जो है इनका अलायंस छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। तो अब शिवसेना उस पर हालांकि नहीं मानेगी, उद्धव ठाकरे उसमें एग्री नहीं करेंगे, और इसी को लेकर जो है अब एकनाथ शिंदे हो सकता है कि बीजेपी के साथ सीधे तौर पर बातचीत करें। शुक्रिया शुभम, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।